हिंदू और मुस्लिम में एक लास्ट चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है आप लोगों को बताया नहीं जाता, आपसे छुपाया जाता है। जो भी आपके लोग हैं वो आपको ये बात सुनने नहीं देते, लेकिन आज मैं बताने चाह रहा हूँ कि हिंदुइज्म में और मुस्लिम इस्लाम में वो क्या चीज है जो कॉमन है और वो आप लोग को नहीं बताना चाहते ताकि आप लोग यूनाइट ना हो जाए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव में, इस्लाम के पर्सपेक्टिव में वो लास्ट चीज क्या है कि जो हर जगह पर दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे ले आती है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, आप देखते रहिए। सब आज हम बात स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदुइज्म और इस्लाम के पर्सपेक्टिव में एक ऐसी कॉमन बात की जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है लेकिन आपको बताया नहीं जाता। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात स्टार्ट करूं हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के पर्सपेक्टिव में मैं आज बात करना चाहूंगा आपसे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो होगी और आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। अगर मैं बात करूं हिंदुइज्म में, तो हिंदुइज्म का जो एक्चुअल नेम है उसको हम लोग कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म ये जो है वो रूट वर्ड है या फिर वो एक्चुअल वर्ड है कि जिसके थ्रू जो है वो हिंदुइज्म अब जाना जाता है। एक्चुअल में इसको सनातन धर्म कहा जाता है। ये फर्स्ट चीज कॉमन हो गई। अगर मैं इस्लाम के बारे में बात करूं तो जो इस्लाम वर्ड है इस पे जो भी इसके मानने वाले लोग होते हैं या फिर जो भी इसके फॉलोअर्स होते हैं उसको हम लोग मुस्लिम्स कहते हैं। मुस्लिम यानी कि मुसल्लम ईमान, मुसल्लम ईमान यानी कि जो कंप्लीट ईमान हो जिसके पास उसको हम लोग कहते हैं मुस्लिम, जो इस्लाम का फॉलोअर हो। तो ये जो है वो एक कॉमन पॉइंट हो गई। लेकिन अब जो अगली बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि हिंदुइज्म में वो जो एक पावर है, वो जो एक कंप्लीट सबसे बड़ा खुदा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, एलोहिम, वाहिबा, अलग अलग लोगों से नाम उसे जानते हैं, लेकिन हिंदुइज्म में सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा ईश्वर है जिससे ऊपर कोई भी नहीं है उसको हिंदुइज्म में कहा जाता है ब्राह्मण। हिंदुइज्म में उस एक ईश्वर को भी जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी पावर है, उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं हिंदुइज्म में। अगर मैं बात करूं इस्लाम के पर्सपेक्टिव में, वो सबसे बड़ी जो पावर है या फिर जो सबसे बड़ा खुदा है उसको इस्लाम में कहा जाता है अल्लाह। ये दो बातें यहां पर कॉमन हो गई। अब आगे सुनने वाली बात है, हिंदुइज्म में जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, इस्लाम में उसको अल्लाह कहा जाता है। नाम अलग है लेकिन वो तो एक ही है जो सबको बनाने वाला है। और अलग अलग जमानों में अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों ने उसकी अलग अलग बातें पहुंचाई और आज के जमाने में लोग धीरे 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 बाइफरकेट होते होते अलग अलग स्ट्रीम्स में बढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि वो एक है, ब्राह्मण है या अल्लाह या वाहिवा या ईश्वर या खुदा या भगवान या जो भी आप उसे कहना चाहें, क्योंकि वो एक है तो वो एंड टाइम्स में यानी कि लास्ट में रूल के हिसाब से जितने भी सारी स्ट्रीम्स हैं वो उसको एक प्लेन पे लाना चाहता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। मैं हिंदुइज्म और इस्लाम के पर्सपेक्टिव में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशन इसकी बहुत ज्यादा है। तो अब क्योंकि ब्राह्मण और अल्लाह क्योंकि वो एक है, मैं उसकी पिक्चर भी नहीं बना रहा, बस मैं कह दूंगा वो एक है जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं। हो सकता है अगर आप संस्कृत फॉलो करने वाले हो या आप हिंदी फॉलो करने वाले हो तो आपका एक अलग तरीके का नाम हो, आप उसको अलग तरीके से जानते हो। अगर आप अरबिक फॉलो करते हो, आप उर्दू फॉलो करते हो तो आप उसे अलग नाम से जानते हो। अगर आप कोई जापानीज फॉलो करते हो तो कोई अलग नाम से जानते हो। लेकिन वो पावर, वो सुप्रीम जो है वो एक है। इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं आगे बात करूं क्योंकि वो एक है तो अब वो एंड टाइम्स में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दो चीजें होती है। एक चीज अच्छी होती है, एक चीज बुरी होती है। ये दो ही चीजें होती है, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। तो अब आखिरी जमाने में वो जो ब्राह्मण है या फिर वो जो अल्लाह है या फिर वो जो एक है, वो हर चीज को जो है वो कॉमन पॉइंट पे ला रहा है। जो अभी तक इतनी ज्यादा सिविलाइजेशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा क्वांटिटी डिस्टिंग्विश थी, वो अब सबको जो है वो एक प्लेन पे लेके आना चाह रहा है, वो एक कॉमन पेज पे लेके आना चाह रहा है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब वो जो एक पेज पे लाना चाह रहा है, वो अब एक कॉमन पॉइंट पे लाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसने अपना सेवियर, उसने अपना अवतार, उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसने अपना प्रूफ जो है वो इस दुनिया में भेजा कि जिसको हिंदुइज्म में कहा जाता है कल की अवतार। कल की अवतार हिंदुइज्म में उस लास्ट सेवियर को भी जो एंड टाइम्स में आएगा उसको कहा जाता है कल की अवतार। और इस्लाम में भी ये ट्रेडिशन मिलता है कि वो जो एंड टाइम्स में लास्ट में जो सेवियर आएगा उसको कहा जाता है इमाम मेहदी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये जो है वो इस्लाम में कहा जाता है। तो हमने इस्लाम में देखा वो लास्ट सेवियर जो है उसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है और हिंदुइज्म में उसको कल की अवतार कहा जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपसे मैं फिर से क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताइए क्योंकि वो अल्लाह या ब्राह्मण
दो अलग अलग नाम है, लेकिन वो सुप्रीम एक है कि जो हिंदू को भी पानी देता है, मुस्लिम को भी पानी देता है, हिंदू को भी हवा देता है, मुस्लिम को भी हवा देता है, हिंदू को भी सांस लेने देता है, मुस्लिम को भी सांस लेने देता है, ये तो उसको भी सांस लेने देता है कि जो उसको मानता नहीं है। तो अब इन टाइम्स में वो जो एक है जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, अब वो आने वाला कल की अवतार या वो आने वाला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, क्या दो लोग होंगे? क्या वो दो अलग पर्सनालिटी होंगे? क्या वो दो डिस्टिंग्विश्ड लोग होंगे कि जो अलग अलग तरीके से आएंगे और आपस में लड़ाई करेंगे? क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होता तो फिर ब्राह्मण और अल्लाह क्या आपस में लड़ाई करते हैं? बहुत सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी में अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग सिविलाइजेशंस में लोग अलग अलग भाषा बोलते थे और इसी तरीके से अलग अलग जमाने में जो मैसेज है वो फैलता चला गया अलग अलग तरीकों से। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट होता है चाइनीज विस्पर। इसमें क्या होता है, अगर आप 10 लोगों की लाइन खड़ी करें, पहला आदमी जो है वो किसी के कान में कुछ बोले, फिर वही चीज वो अगले के बोले और फिर वो ऐसे बोलता चला जाए, तो जो पहली चीज जिसने बोली और जो आखिरी के कान में सुनाई देगी, इस चेन के थ्रू वो अलग हो जाएगी। इसी तरीके से जो अल्टीमेट मैसेज है वो ओवर द टाइम पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होता गया और अब आते 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 थोड़ी सी जो है वो एक अलग शक्ल में हम तक पहुंच गया। लेकिन अब उस शक्ल को असली शक्ल में ले जाने वाला, हम सबको सही राह दिखाने वाला, हम सबको सही जगह बुलाने वाला, हम सबको सही जगह अटैच करने वाला, उसको आप हिंदुज्म फॉलो करते हैं बल्कि अफ्तार कहिए, अगर आप इस्लाम फॉलो करते हैं तो इमाम मेहदी इस्लाम कहिए। लेकिन मैं फिर वही वाली बात कहूंगा कि ये दो जो है वो दो नहीं है, वो एक है। आप इसका एग्जाम्पल ऐसा समझें कि मैं अगर ये मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं तो इस मोबाइल फोन को हो सकता है कि अगर कोई इंग्लिश फॉलो करता है तो उसे मोबाइल डिवाइस का है या फिर फोन का है, कोई अगर हिंदी बोलता है तो उसे दूरभाषी यंत्र का है, और अगर कोई और लैंग्वेज फॉलो करता है तो उसे कुछ और का है। लेकिन ये चीज जो है वो एक है। इसी तरीके से आप अल्टीमेट रियलिटी को, अल्टीमेट पावर को, अल्टीमेट सोर्स को, ब्राह्मण का है चाहे अल्लाह का है या फिर अगर आप कोई और रिलीजन फॉलो करते हैं तो खुदा, परवरदिगार, भगवान, एलोहेम, वाहिवा, यहूदियों का ये कहा जाता है, लेकिन वो सोर्स एक है। उसी तरीके से उस सोर्स ने आप सबको जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पेज पे लाने के लिए अपना सेवियर भेजा, कल की अवतार या इमाम मेहदी। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये एक सोर्स क्रिएटर के थ्रू नहीं होता तो फिर हमेशा हर रिलीजन में जो कि सच्चा और अच्छा है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट ही होता कि वो आने वाला एक है, वो आने वाला है, वो बस आने वाला है। ये हर जगह पर बात हो रही है। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो मैत्रिया, अगर आप पारसी या ज़ोरास्ट्रियन के फॉलोअर हैं तो फिर सशोयांत, अगर आप ताओज़म के फॉलोअर हैं तो फिर ट्रू सेवियर, अगर आप हिंदुइज्म के फॉलोअर हैं तो फिर कल की अवतार, अगर आप इस्लाम के फॉलोअर हैं तो इमाम मेहदी। यानी कि हर एक डिवाइन रिलीजन में उस डिवाइन सेवियर का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है। तो ये हमको अल्टीमेटली ये बताता है कि अगर क्योंकि वो सेवियर प्रेजेंट है तो वो हम सबको उस कॉमन पेज पे लाने वाला है, हमको एक जगह जमा करने वाला है, हमको जो है वो एक साथ एक पॉइंट पे लाने वाला है कि जिसके थ्रू जो है वो हम लोग अल्टीमेट ट्रूथफुलनेस और रियलिटी तक पहुंचेंगे। ये वो वाली बात है कि जो हिंदुओं के यहाँ और मुस्लिम के यहाँ बताई नहीं जाती, आपस में उनको सिंक नहीं किया जाता, आपस में समझाया नहीं जाता। लेकिन मैं एज अ रिसर्चर, एज अ स्टूडेंट ऑफ रिलीजन, मैं ये चीजें फॉलो करता हूँ और इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। तो अगर आप चाहे तो भगवत गीता, अगर आप चाहे तो भगवत गीता पढ़ें या फिर आप कोई इस्लामिक बुक पढ़ें, आपको हमेशा जो है वो ये वाली बात फील होगी कि वो जो बनाने वाला है वो एक है, अनेक नहीं है, और उसका आने वाला जो है वो भी एक है, अनेक नहीं है। हो सकता है कि अगर आप डिफरेंट रिलीजन हो तो आप डिफरेंट नेम से उसे जानते हो, लेकिन वो आने वाला एंटिटी में एक है, आइडेंटिटी में एक है, सिनोनिम बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये वो वाली वीडियो है कि जो मैं आपके तक पहुंचाने चाह रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। इस तरीके से ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा आपको लुक्रेटिव और लूसिड फील हुआ होगा कि क्या हिंदुइज्म और इस्लाम में चीजें कॉमनैलिटीज में आती हैं लेकिन आप तक पहुंचाई नहीं जाती। आप जो कमेंट में बताइए कि आप और किस तरह की वीडियो चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग, और आपको वीडियो में अगर मजा आया तो मुझे बताइएगा, अपने एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, कोई फीडबैक हो वो भी बताइएगा। बहुत ज्यादा वीडियोस जो है वो आने वाले टाइम में आने वाली है, चाहे वो वैदिक एक्सप्लेनेशंस पे हो, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो ट्रैवल के ऊपर हो, चाहे वो हिस्ट्री के ऊपर हो, चाहे वो गोल्ड मेकिंग के ऊपर हो। बहुत सारी बातें कि जो इस चैनल के थ्रू जो है वो आपको पता चलेगी, जो कि फर्स्ट टाइम होगा, जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। और याद रखिए, जो हमेशा कहता हूं मैं वो कहता हूं कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।